उस जयेश ने मेरी भवानी के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन भवानी तूने ऐसा ही अम्मू के साथ क्यों होने दिया? आई एम टेलिंग यू, ये जो विराट है ना, इस जयेश की कॉपी है, कॉपी। ओ जी बहन जी, तो आप अपनी आंखें चेक करवाइए, नया चश्मा बनवा लीजिए, क्योंकि विराट तो जयेश चिटनिस जैसा बिल्कुल नहीं है। जयेश चिटनिस ना एक नंबर का नालायक घटिया इंसान है। हाँ। फिर भी उसने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी थी, पूरे रीति रिवाज के साथ मेरी भवानी से शादी करी थी, इसकी मर्जी से करी थी। इस विराट जैसा नहीं, जबरदस्ती मेरी अम्मू से शादी कर ली। तुझे देखना चाहिए था हॉस्पिटल में कैसे अकड़ से बात कर रहा था उस डॉक्टर से, यहाँ तक कि पुलिस से भी। आई टेल यू, वो ऊपर से लेकर नीचे तक ना एटीट्यूड से भरा है। दुबई में बहुत घूमते ऐसे रिच रिच लड़के सड़कों पर, बोलता फिर रहा था, जानते हो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। हाँ, जैसे कि पूरी दुनिया उसी को जानने के लिए बैठी है। अरे जानना क्या है, एक नंबर का गुंडा है, गुंडा। वरना ऐसे थोड़ी ना मारता वो क्या नाम है उस राजीव को। किसको? राजीव, हाँ आई थिंक राजीव ही था। और न जाने वो अम्मू और विराट क्यों उसे जेल भेजना चाहते थे। आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। राजीव अस्पताल में था? क्या? नहीं, कुछ नहीं। ये दोनों उस लड़की का नाम सुन के टेंशन में क्यों आ गए? वेल डन यार। स्टॉप इट राजीव, क्या कर रहे हो? क्या स्टॉप इट? मैं क्या करूं, नाचूं, पार्टी मनाऊं कि विराट ने आया और उसने मुझे ये गिफ्ट दे दिया? समझ में आ रहा है क्या ये हथकड़ी है यार, सच्ची वाली। तो आजाद फील कर रहा था मैं ऑलरेडी। राजीव बस करो। अरे विराट ने मुझे फिर से उठा के पटक दिया ना यहाँ पे, फिर समझ आ गया उसने मुझे यहाँ पे। अब वो विराट तुम पे बहुत घड़ी नजर रखेगा, और अगर कमिश्नर इस केस में इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हें जेल से छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जो भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो कल श्राद्ध है, उसके बाद नवरात्रि है, बस एक दिन ना मैं एक काम करता हूँ, चुपचाप से यहाँ बैठा रहूंगा एक दिन। तुम यहाँ नहीं रुक सकते, तुम्हें जेल जाना होगा, क्योंकि विराट को ये यकीन दिलाना कि सब कुछ लॉ के हिसाब से हो रहा है बहुत जरूरी है। प्रियंका तुम ना बकवास कर रही हो, तुम्हें पता है ये राजीव समझो, तुम्हें जेल जाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हेलो, मैंने तुम्हें शेयर्स देने के लिए हाँ कर दी है ना, फिर तुम कुछ क्यों नहीं कर रही हो? विराट अमृता की मासी को लेने गया है, तुम जल्दी से कुछ करो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अपने प्लान पे काम कर रही हूँ। जो भी करना है जल्दी करो, मैं उस अमृता से जल्द छुटकारा पाना चाहती हूँ। डोंट वरी मम्मी जी, इस नवरात्रि आपको उस लड़की से छुटकारा जरूर मिलेगा। यहाँ घट स्थापना हुई और वहाँ उस अमृता का विसर्जन। प्रियंका, वो कितना परसेंट शेयर मिला तुम्हें? जस्ट शट। लो जी, सबके लिए गिफ्ट्स, खास दुबई से हाई एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अरे मौसी, तू आ गई, आशीर्वाद दे मुझे। था ये क्या करते हो? अरे यंग मौसी के पैर नहीं छूते, गले लगते हैं। माय बेबी, कैसा है तुम? अच्छा, तू ना बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, मैं नहीं बदलूंगी, लेकिन तू बहुत बदल गया है। हाँ, मुझसे मिलने ही नहीं आया। अरे मौसी, वो हॉस्पिटल में बहुत काम था ना और नाइट शिफ्ट था, तो मेरे लिए टाइम नहीं है, पर इन गिफ्ट्स के लिए तो टाइम है ना तेरे पास। ये सारे गिफ्ट ये सब मेरे और ताई के लिए। हर्षु, कहाँ है तेरी ताई? ए लो, शादी के बाद लड़की कहाँ होगी? अपने ससुराल में ही होगी ना। हाँ। भवानी, मला हे सांग, वो अम्मू को वहां रहने क्यों देती है? जब वो उसका ससुराल नहीं है
और उसकी शादी जबरदस्ती हुई है तो वो वहाँ क्यों रह रही है? वो लड़के ने जो हीरोपंती दिखाई ना, वो सिर्फ यहाँ इंडिया में ही दिखा सकता है। दुबई में बिल्कुल नहीं चलता है। वहाँ का सिस्टम एकदम अलग है। बड़ा सिस्टम पता है ना। कुछ कहा बीच में आपने? जी ना, पंजाबियों को बीच में बोलने की आदत थोड़ी ना होती है। हाउ वेल मैनर्ड। तो मैं ये कह रही थी कि अम्मू को उस जगह नहीं होना चाहिए जहाँ वो खुश नहीं है। ना वो उसका ससुराल है और ना उसका वो हैप्पी प्लेस है। ओए, मैं बताती हूँ आपको, है? खाइए आप ये। बस देखिए जी, विराट और अम्मू के बीच में पहले जो झगड़ा था ना, वो खत्म हो चुका है। अब दोनों के बीच में है दोस्ती। विराट हमारी अम्मू को पलकों पे बिठा के रखता है। बताना इसे, कितनी परवाह करता है वो उसकी, और उसके साथ साथ हर्ष और भवानी की भी तो करता है, और इसीलिए मेरी भी करता है। ओए, मुंह में दही जमा के क्या बैठा है? बताना इसे। हाँ, वो ना वो शिफ्ट आज भी नाइट शिफ्ट है ना, तो रेस्ट भी करना है, तो आप लोग बातें करो, है ना? हाँ, बाय। आई अजी कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ विराट कितना अच्छा मुंडा है। देखो जी, अगर अभी इस वक्त हम आहूजा हाउस पे गए ना बिना बताए, तो भी आपको विराट अम्मू के लिए कुछ खास ही करता हुआ दिखाई देगा। लगता है कुछ खास आया है विराट भाई के लिए। हाँ? ना ही कोई नाम, ना ही कोई क्लू। क्या सीन है भाई? हाँ, लेकिन भेजा किसने? अरे सरप्राइज और कौन भेजेगा? तुम्हारी अमृता भाभी। मैंने कुछ नहीं भेजा। सरप्राइज? मुझे तो कोई गिफ्ट मिलता नहीं है। मेरी तरह पॉपुलर नहीं हो ना तुम। विराट सिंह आहूजा हूं मैं, तुम नहीं। ऐसे है क्या इसमें? हेल्प करना। नाइस। रेडी? यस। नहीं, एनिमल प्रोटेक्शन वालों को कॉल कर। हाँ। तुम ठीक हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? शोर क्यों मचा रहे? भाई के लिए किसी ने गिफ्ट पे सांप भेजा है। क्या? सांप? विराट, सांप ने काटा तो नहीं ना? ठीक है ना तू बेटा? हाँ? दूर हो जा इस बॉक्स से। दिलदार जी, क्या हो रहा है ये? अब पता तो लगाइए ना, ये हरकत किसकी है? कौन है जो मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ा है? बबीता जी शांत हो जाइए, एनिमल रेस्क्यू वाले आ रहे हैं। सर, राजीव, कहीं उसने तो अब समझिए आप विराट ने कितना साथ दिया है हमारी अम्मू का। इतना आसान नहीं है उन दोनों के रिश्ते को समझना। आसान है, ट्रस्ट मी भवानी, एकदम आसान है। माना कि वो लड़का अच्छा है, उसने साथ दिया है अम्मू का, मेरी भवानी का, हर्ष का, लेकिन फिर भी उसने जो जबरदस्ती शादी करी है ना, वो बात गलत है और वो सही नहीं हो सकती है। देखो, अम्मू को जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा गया है, तो बड़े होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम उसे समझाए कि उसे घुट घुट के, मन मार के इस जहरीले रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रही हूँ ना? सही कह रही हो ना? बिल्कुल। बस तो अब तय है, श्राद्ध की पूजा के बाद हम दोनों मिलके उसे समझाएंगे
और इस जहरीले रिश्ते से बाहर निकालेंगे। डिस्चार्ज कब हुआ? आज सुबह ही हुआ सर। ओके, थैंक्स। विराट, अरे विराट, विराट विराट, थैंक्स थैंक्स। तेरी वजह से मेरी इतना अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ पे। बहुत खुश हूँ मैं। बकवास बंद कर अपनी। इतनी घटिया हरकत करने के बाद अपना सिंपैथी कार्ड खेल रहा मेरे सामने। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तेरा घटिया चेहरा बहुत पहले देख चुका हूं मैं। अच्छे से जानता हूं ये सुबह गिफ्ट बॉक्स में तू नहीं सांप भेजा ना मेरे घर पे। साहब क्या बोल रहा है आदमी? साहब क्यों भेजूंगा? ओवर एक्टिंग मत कर मेरे सामने राजीव। अच्छे से जानता हूं ये सब तूने किया। चल बता, अगर तूने ये सब नहीं किया तो सुबह कहां था तू? क्योंकि जेल में तो था नहीं तू। मैं बोलूँ तो मान जाएगा? मेरी बात तो मानता नहीं। रुक 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 सर। अरे भाभी, हाय भाभी, गुड मॉर्निंग। सर बताइए ना भाभी जी को कि मैं कहाँ था। आप ही लाए ना मुझे यहाँ पे सर। कब लाए? देखो, सुबह 9 बजे हम राजू को यहाँ लेके आए थे। 9 बजे के आसपास ही पार्सल आया था घर पे। और ये पूरा टाइम आपकी नजरों के सामने था? बिल्कुल, और कहाँ जाएगा। थैंक यू। मुझे नहीं लगता इससे बात करके कोई फायदा है। पुलिस की बातों से लगता है ये पार्सल इसने नहीं भेजा। चलिए प्लीज, चलिए चलिए प्लीज प्लीज चलिए। मुझे अभी भी लगता है कि ये एक सेकंड। सांप को बांध के नहीं रखा जा सकता। वो तो मौका पाके एक छोटे से सुराख से भी निकल जाता अपने शिकार के पीछे, और जब तक शिकार ये जान पाता है जान से चला जाता। तुम्हारे साथ भी यही होगा। इस जहरीले सांप का जहर का भेद नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर उस विराट की वजह से मेरी अम्मू पर जरा भी आंच आई ना, तो वो अहूजास इस वंदना कसबेकर का वो रूप देखेंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनके खानदान को, उनके घर को जला के खाक कर दूंगी। बकवास है बिल्कुल। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मुझे फिक्र आपकी कि जो कोई भी है वो आपको निशाना बनाना चाहता है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। टाइक्वांडो? आपको टाइक्वांडो आता है? नहीं। अब इधर उधर क्या देख रहे? मुझे देखिए, मैं टीचर थोड़ी हूँ। डर क्यों रहे? नहीं आता तो यहाँ क्यों लिखा टाइक्वांडो? भाभी, वो लिखते समय ना ऐसा माचो टाइप फील हो रहा था तो लिख लिया। कराटे करते हैं आप, ब्लैक बेल्ट है। बेचारा शेकी गया आज तो फिर सीवी में क्यों लिखा है झूठ? झूठ नहीं है भाभी। हाँ, एक दिन ना एक भिखारी टाइप का गुंडा मेरे पीछे पड़ गया था, और मैंने उसको अचानक से अपने कराटे वाले मूव दिखाए। भाग जा यहाँ से। तो वो भाग गया, उसने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। मेरा दोस्त मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। वैसे भी बाकी बॉडीगार्ड की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। ये सीवी यूजलेस है। आपके लिए बॉडीगार्ड रखा जाएगा क्योंकि वो राजीव कुछ ना कुछ करने के फिराक में। अरे कुछ ना कुछ करने के फिराक में होगा, पर प्रोटेक्शन की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे क्योंकि यही तो इजी होता है ना। देखा है मैंने, हमेशा लड़कियां किडनैप होती है। एक टीवी शो में तो 5-5 बार किडनैप हो गई थी, और मर्दों को तो क्या? देखो, मैं ये कोई जेंडर रिलेटेड इशू नहीं बना रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लड़कियों को किडनैप करना आसान होता है। बचपन से हम तो यही देखते आए हैं फिल्मों में। लेकिन हाल फिलहाल में एक मर्द किडनैप हुआ था ना? क्या?
कौन? विराट सर, और कौन? उस इशू को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, वो अलग एंगल था। नहीं था। अरे था। आप जिद कर रहे हैं। जिद तुम कर रही हो। बात क्यों नहीं सुनते हैं? बात तुम नहीं सुन रही हो, शेखी समझा इसको। अरे वो जो पार्सल आया था जिसमें सांप था, वो आपके लिए आया था, मेरे लिए नहीं। इसका मतलब क्लियर है ना कि निशाना आप थे, मैं नहीं। ओके, पर मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। प्रोटेक्शन की जरूरत तुम्हें है। अरे वो राजीव मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, देख लूंगा उसको मैं। शेखी समझा इसको यार। प्रियंका तुम यहाँ? राजीव, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। मेरे पास एक प्लान है जिससे पुलिस वालों को लगेगा कि तुम्हारी तबीयत सच में खराब है, तो वो तुम्हें डायरेक्टली जेल से हॉस्पिटल लेके जाएंगे। पर हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर ये एक मौका तुमने गवा दिया ना, तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एक दूसरा मौका ना लूजर्स को चाहिए होता है, विनर्स को नहीं। और राजीव शेखावत विनर है। मैं तैयार। वैसे भी विराट को तैयारी करने का एक भी मौका नहीं देंगे। आओ आओ, तुम दोनों की कमी थी। तुम दोनों से ना मैं बहुत नाराज हूं। बिल्कुल प्यार नहीं करते ना अपनी भाभी से। इतना कुछ किया है इसने तुम्हारे लिए, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके लिए? तुम्हारा फर्ज बनता है ना इसके पीछे पीछे जाओ, इसकी प्रोटेक्शन करो, इसकी सेफ्टी के लिए इतना नहीं कर सकते तुम लोग? करेंगे ना भाई, क्यों अंजलि? हाँ, क्या करेंगे? स्टॉप इट। अभी ये श्राद्ध की पूजा खत्म होगी, उसके बाद आपके लिए बॉडीगार्ड रखे जाएंगे, दैट्स फाइनल। बॉडीगार्ड्स की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। बताओ इसे। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना? ठीक है, वोटिंग कर लेते हैं। कर लो। आप सबको क्या लगता है प्रियंका किसके पीछे पड़ी है? अरे सीरियसली गाइस, हद है यार। डर गए इससे? सॉरी भाई, बट हमें भी लगता है कि प्रियंका आप ही को टारगेट कर रही है। देखा नहीं आपने, पहले वो किडनैपिंग, फिर नशे की गोलियां, और अब वो सांप। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि बॉडीगार्ड्स रखने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और उनके साथ साथ मैं भी तो हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये वैंडी मासी सोचे कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता। ऐसे कम ताने पड़ते हैं तुम्हारे ये मायके से मुझे। अब आपको बड़ा अच्छा जमाई बनने का शौक हुआ है नहीं? कर जोक्स अपार्ट, ये राजीव और प्रियंका तुम जानती हो कैसे लोग हैं, और ये तुम्हें ही टारगेट करेंगे। ये नफरत करते हैं तुमसे, खास करके ये प्रियंका। तुम्हें पता है आज तक उससे ना ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही कि मेरी जिंदगी में उसकी जगह तुमने ले लिया। हाँ, बात सही है, लेकिन अगर मैं नहीं होती, प्रियंका को अपनी जिंदगी में वापस आने देते? ये बात वो जानती है। वो जानती है कि पहले आप उसे चाहते थे, लेकिन अब आप कहाँ जा रही हो? नहीं, बात पूरी करके जाओ। पहले मैं उसे चाहता था, पर अब क्या चाहता हूँ मैं? नहीं, या ये पूछता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है अब कैसे चाहता हूँ मैं? मुझे नहीं पता। मैं बस ये कह रही हूँ कि वो प्रियंका को आप अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहते, बस। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉजिक बिल्कुल सही है तुम्हारा। प्रियंका को मैं अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहता, पर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे जलती है? मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे क्या पता वो किससे प्यार करती है, नफरत करती है, जलती है, बुझती है, मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। पर अभी तो तुम बहुत कॉन्फिडेंस से बता रही थी कि प्रियंका क्या चाहती है, क्या कर सकती है, और क्यों उसको लगता है कि वो दोबारा मेरी लाइफ में वो जगह नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे ये सब
नहीं पता ना। मैं बस ये बोल रही हूँ कि वो प्रियंका से ना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो जानती है मेरा पूरा करके भी उसे आप नहीं मिलेंगे, इसलिए वो सीधा आपको टारगेट बना रही बस। मुझे टारगेट नहीं करेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर उसने मुझे टारगेट किया तो तुम कहीं ना कहीं से आके मुझे बचा ही लोगी। कभी ये नहीं सोचती कि उसका अंजाम क्या होगा, तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी, तुम्हारी लाइफ भी रिस्क में आएगी। इस पे ना कुछ सोचे समझे आ जाती हो मुझे बचाने। ऐसा कोई नहीं करता मिलना। तुम क्यों करती हो ऐसा? आई खुदा, हाय और यू के बीच में माई का बहुत आने लगा है। आखिर करना क्या चाह रहा है राजीव? और प्रियंका भी इतनी देर तक चुपचाप तो बैठेगी नहीं। कुछ तो चल रहा है दोनों के दिमाग में, पर क्या?